हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग पॉलिटी की घटना चक्र पर थे। तो इसमें सेकंड चैप्टर था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो चलिए इसमें कुछ नोट्स दिए, पहले नोट्स देखते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो चलिए देखिए, ये नोट्स आप लोग पढ़िएगा और हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर वीडियो पॉज करिएगा, पर यहाँ से यहाँ तक नोट्स दिया गया है, चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इसको पढ़कर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें देखिए, पहले वहाँ पे पढ़े थे स्वराज पार्टी ने, तो 1934 में स्वराज पार्टी सबसे पहले आंसर मिला। IAS प्री में 1996 में पूछा हुआ है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय, B.R. अम्बेडकर और एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पे पहले देखा था एम.एन. रॉय ने, तो ऑप्शन ए हो जाता है एम.एन. रॉय। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट? तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? 10 लाख अभी भी देखा जाता है, 10 लाख याद ही होगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स या एवी एलेक्जेंडर? तो विलियम वुड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन? तो ये याद ही होगा, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर S.R. राधाकृष्णन, यानी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम थे, ये नहीं थे। चलिए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। आर है कारण, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, बस कौन सा कथन इसका सही व्याख्या करता है, या दोनों कथन सही है। तो इसमें सी है, कथन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? स्टेटमेंट 4 है। एक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वो बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 3 और 4। 3 और 4 सही है। वो बहुदलीय निकाय थी और उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम की तरह है, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होगा, ये है। और उसके बाद इसका ऑप्शन डी सही होगा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारिसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के नहीं, ये गलत है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के मताधिकार सीमित है, ये सही है। भारत के संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य हो तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये भी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं द्वारा है, याद रखिए प्रांतीय सभा बार बार आ रहा है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री भाषा सभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1946 में। देखिए ये 1990 में पूछा गया था क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर बार बार आया तो याद भी हो गया होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का फिर से पढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें स्टेटमेंट है, एक है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा स्टेटमेंट है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब आता है ऑप्शन ए है 1, 2, 3, तो ये तीनों सही है, बस ये लास्ट का राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। 31 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन है सी यानी 12। भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो ये है 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस के सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसमें है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे, और फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो ये थे K.M. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान, तो ये थे B.T. कृष्णाचारी। तो लास्ट बचे संविधान सभा के, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार है, तो ये है B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये थे B.N. राव द्वारा। संविधान सभा के भारतीय संविधान तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें देखिए अभी 26 नवंबर 1949, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये देखिए 26 नवंबर 1949 का है। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, सेम क्वेश्चन है, 26 नवंबर से अपनाया गया, फिर वही सेम क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949। देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन है, कब लागू हुआ? नहीं, ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस के दिन हम जो मनाते हैं। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया है, तो उस दिन का ये था कि कांग्रेस ने उस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता रूप बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये है संविधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये है संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था
अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये थे बम्बई के रहे होंगे। देखिए वही ऑप्शन होगा, बम्बई सही है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, 1891 में, 1956 में मरे। डेट भी याद रखिए, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ उनका और मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीटी गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार, नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। ऑप्शन ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कारण और कथन और कारण दिया है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों कथन सही है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार, वही है ना, स्पष्टीकरण सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो कौन कहा था? मौलाना आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाएगा? तो यह है महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि रहे। तो यह है राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो ऑप्शन है 15। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो कि इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।